समराइज कर देता हूँ, एक बार मैं समराइज करता हूँ। जाइलम की अगर हम बात करें तो जाइलम के कितने कंपोनेंट होते हैं एंजियोस्पर्म के अकॉर्डिंग? 4 कंपोनेंट होते हैं। ट्रैक वेसल्स, मैं थोड़ा पास चलता हूँ, वेसल, ट्रैकिड्स, फाइबर्स एंड पैरेन्काइमा। इसमें से पैरेन्काइमा ही लिविंग है, बाकी जाइलम डेड है। तो जाइलम डेड होना ज्यादा फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर वेसल्स डेड नहीं होती तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस होते, तो क्या एक पाइप की तरह काम करता? क्या नहीं। तो जाइलम लिविंग होना अच्छी बात नहीं है, जाइलम का डेड होना अच्छी बात है, क्योंकि वो पाइप की तरह काम करेगा, तभी उसमें कंडक्शन अच्छी तरह से होगा, एक पाइप की तरह वर्क करेगा। क्लियर? जाइलम ज्यादा देर तक सर्वाइव कर सकता है, ज्यादा दिनों तक काम कर सकता है, क्योंकि वो डेड है और डेड ज्यादा दिनों तक काम कर सकता है। अगर हम बात करें तो जाइलम के अंदर हम बात करें तो वेसल्स, ट्रैकिड्स और जो है वो ट्रैकिड्स जो है प्रिमिटिव एलिमेंट्स है, किसका? जाइलम का। ट्रैकिड से यूनिसेलुलर है, इलोंगेटेड हो गई है, बॉर्डर पिट और सिंपल पिट मिलते हैं, लेकिन जनरली बॉर्डर पिट हमें जिम्नोस्पर्म के अंदर, जिम्नोस्पर्म के ट्रैकिड्स में देखने को मिलता है। एंड वॉल में पोर नहीं होते, सिर्फ पिट होते हैं, बॉर्डर पिट प्रेजेंट होते हैं, पोर नहीं होते, इम्परपोरेट है कौन? ट्रैकिड्स। अगर हम बात करें वेसल्स मल्टी सेलुलर, जो एक से ज्यादा सेल्स, मोर देन वन सेल आपस में फ्यूज हुई है, सिंसाइटियम बोलते हैं। जब बहुत सारी सेल्स आपस में फ्यूज हो जाती है तो उसको बोलते हैं सिंसाइटियम। बहुत सारी सेल फ्यूज होके जो स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं उसको बोला हमने सिंसाइटियम। और धीरे धीरे इसका साइटोप्लाज्म खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर वेसल भी डेड है, लेकिन ये सिंसाइटियम का एग्जाम्पल है, डेड सिंसाइटियम का एग्जाम्पल है। इसके एंड वॉल में पोर मिलते हैं, इसको बोलते हैं परपोरेट। पोर मिलने से यहाँ पर एक वेसल दूसरी वेसल से कनेक्ट होती जाती है और एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। क्लियर है? तो वेसल्स का डायमीटर भी ज्यादा होता है और पोर भी मिल रहे हैं, इसलिए वेसल ज्यादा एडवांस है ट्रैकिड से। और ट्रैकिड्स हमें जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलती है, वेसल एंजियोस्पर्म के अंदर ट्रैकिड्स वेसल दोनों मिलते हैं, लेकिन मेनली वेसल्स होती है, इसलिए एंजियोस्पर्म ज्यादा एडवांस है कंपेयर टू जिम्नोस्पर्म के। अब हम बात करें फाइबर्स इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं, इनको जाइलरी फाइबर्स बोलते हैं, ये ज्यादा कॉमर्शियल यूज नहीं होते। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं किसकी? पैरेन्काइमा की। ये जाइलम का इकलौता लिविंग टिश्यू है, कौन? पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की बात करें तो पैरेन्काइमा के अंदर पैरेन्काइमा का जो काम है वो स्टोरेज करना भी, वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर कर सकता है, जैसे टेनिन को स्टोर कर सकता है। साथ में रेडियल डायरेक्शन के अंदर कंडक्शन करने का, जैसे स्टेम बड़ा हो गया है तो उसके साइड में वाटर कंडक्शन करने का काम भी कौन करेगा? पैरेन्काइमा। और वो हमें जो पैरेन्काइमा मिलेगा वो रे पैरेन्काइमा के फॉर्म में मिलेगा। क्लियर बनाया था? जाइलम का वो पार्ट जो कंडक्शन करता है उसको हम हाइड्रोम बोलते हैं। हाइड्रोम मतलब वाटर से रिलेटेड करना, एच मतलब हाइड्रो, हाइड्रो मतलब वाटर। अब बात करते हैं हम फ्लोएम की। देखिए फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम का मेन काम है फूड कंडक्शन करना, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो सब काम मिनरल्स की न्यूट्रिशन की ट्रिक मैं सेंड कर दूंगा बेटा, सेंड कर दूंगा, अभी तो पढ़ लेते हैं। फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करता है, लेकिन यहाँ बात समझने की कोशिश कीजिए बेटा, जाइलम हो या फ्लोएम हो, दोनों ही कंटेन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों का करते हैं, लेकिन जाइलम वाटर मिनरल्स का ज्यादा करता है, फ्लोएम फूड का ज्यादा करता है। हम तो ये भी जानते हैं कि फूड किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। अरे बताओ रे आलसियों, सो गए दिखे तुम? फूड मेनली किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है? सुक्रोज। ठीक है, रीजन याद है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुक्रोज। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर। देखिए हम अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे जाइलम था, एक प्राइमरी जाइलम हुआ करता है, एक सेकेंडरी जाइलम हुआ करता है। वैसे एक प्राइमरी फ्लोएम हुआ करता है, एक सेकेंडरी फ्लोएम हुआ करता है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। बोरोन हेल्प करता है ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। इधर आते हैं। जाइलम दो तरह का हुआ करता है, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम। वैसे फ्लोएम भी दो तरह का होगा, प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, प्राइमरी जाइलम दो तरह का होता है, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। प्राइमरी फ्लोएम दो तरह का होता है, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम, सेम वही कंडीशन। सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम के कोई पार्टीशन नहीं होता, सेकेंडरी फ्लोएम होता है, सेकेंडरी जाइलम होता है। लेकिन प्राइमरी जाइलम दो तरह का होता है, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। प्राइमरी जाइलम प्राइमरी ग्रोथ के टाइम ही मिलेगा, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम नहीं, वो खत्म हो चुका होता है सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम। प्राइमरी ग्रोथ के टाइम प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी ग्रोथ के टाइम प्राइमरी जाइलम।
तो प्राइमरी ग्रोथ के टाइम हमें दो तरह का जाइलम मिलेगा और प्राइमरी फ्लोएम के टाइम दो तरह का फ्लोएम मिलेगा, एक का नाम प्रोटोजाइलम, एक का नाम मेटाजाइलम। क्योंकि प्राइमरी ग्रोथ में भी जो टाइम लगता है ना, तो स्टार्टिंग में बनने वाला जो छोटा सा होता है वो प्रोटोजाइलम, और वही आगे जाके डेवलप होकर मेटाजाइलम बना लेता है। मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हो? ठीक है, मुझे बताइए प्राइमरी फ्लोएम प्राइमरी जाइलम बनाने का काम क्या वेस्कुलर कैम्बियम ने किया है या प्रोकैम्बियम ने किया है? प्रोकैम्बियम में किया है, ये बात हम पढ़ चुके हैं। प्रोटोफ्लोएम थोड़ा नैरो होगा, मेटाफ्लोएम बड़ा होगा, हम जानते हैं। फ्लोएम है तो फ्लोएम के 4 कंपोनेंट है, सीयू ट्यूब एलिमेंट, कंपनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पेरेंकाइम। इनके अंदर सिर्फ यही डेड है, बाकी तीनों क्या है? लिविंग है। सिर्फ यही डेड है, बाकी तीनों क्या है? लिविंग है। अब मुझे बताइए, ये जो सीयू ट्यूब्स है ये प्रोटोफ्लोएम में भी मिलेगी और मेटाफ्लोएम में भी मिलेगी, लेकिन किस सीयू ट्यूब का डायमीटर ज्यादा होगा? प्रोटोफ्लोएम वाली का या मेटाफ्लोएम वाले का? मैं तुमसे बोल रहा हूं फ्लोएम, प्रोटो हो या मेटा, दोनों के अंदर सीयू ट्यूब मिलेगी, किस सीयू ट्यूब का डायमीटर ज्यादा होगा? सीयू ट्यूब किस, कौन सी सीयू ट्यूब? मेटाफ्लोएम वाली का ज्यादा होगा। बिल्कुल सही, मेटाफ्लोएम। सभी का आंसर मेटाफ्लोएम है। जो आंसर नहीं दे रखा क्या उसका आंसर मेटाफ्लोएम है। अब बात करते हैं सीयू ट्यूब की। सबसे पहले बिल्कुल ढंग से सुनना बेटा, इधर देखिए, इस डायग्राम में बाद में आएंगे लास्ट में, पहले इधर देखिए। ये सेल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 सेल या मोर देन 1 सेल? 1 सेल या मोर देन 1? मोर देन 1 सेल, मोर देन 1 सेल। ये सेल आपस में फ्यूज हो जाती है और एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है। एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है। बताइए मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म किया तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिंसाइड। और जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है यही सीयू ट्यूब है, यही सीयू ट्यूब है। इस सीयू ट्यूब को देखिए, ये इसका डायमीटर है और इसके जो साइड में दिख रहा है ये साइटोप्लाज्म है। क्या है ये? साइटोप्लाज्म है। अरे मैंने क्या बोल दिया तुमसे? साइटोप्लाज्म। तो इसका मतलब क्या जो सीयू ट्यूब है क्या ये लिविंग है या डेड है? लिविंग है। तो बताइए सिंसाइटियम है तो है, लेकिन कौन सा सिंसाइटियम है? लिविंग सिंसाइटियम। क्या एसआई सिंसाइट हमने पहले भी नाम सुन चुके हैं क्या? यस, वेसल में। लेकिन क्या वेसल सिंसाइट तो था, लेकिन कौन सा सिंसाइट था? डेड सिंसाइट था। ये कौन सा सिंसाइट है? लिविंग सिंसाइट है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? बीच में इसके अंदर यहां पर एक लार्ज वैक्यूल होती है, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस नहीं होना इसको हम बोलते हैं ई न्यूक्लिएटेड। क्या बोलते हैं बेटा? ई न्यूक्लिएटेड, मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट। तो सीयू ट्यूब की कहानी अलग ही है, साइटोप्लाज्म में लेकिन न्यूक्लियस नहीं है और सेंटर में लार्ज वैक्यूल है। साइटोप्लाज्म तो बिल्कुल पेरिफेरल है। मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हो? इधर देखिए, अगर हम बात करें तो देखिए यहां पर प्रेजेंट है प्लेट्स, यहां पर एक प्लेट प्रेजेंट है। ये प्लेट कैसी प्लेट दिख रही है तुम्हें? ऑब्लिक, ऑब्लिक मतलब तिरछी, या बिल्कुल हॉरिजॉन्टल? तिरछी, ऑब्लिक प्लेट। इस प्लेट के अंदर तुम्हें यहां दिख रहे हैं पोर। ये 1 पोर भी हो सकता है और मोर देन 1 पोर भी हो सकता है। इनको हम बोलते हैं फ्यू पोर।
और जहां CO4 मिलते हैं उस प्लेट, उस ऑब्लिक प्लेट को हम बोलते हैं स्यू प्लेट। अरे बात समझ पा रहे हो? बात समझ पा रहे हो? तो बताइए स्यू ट्यूब परफोरेट या इम्परफोरेट? परफोरेट या इम्परफोरेट? परफोरेट। परफोरेट। क्लियर है? तो अभी तक जितना मैंने बताया उसको मैं मतलब सिंसाइट है, साइटोप्लाज्म में मतलब लिविंग है। क्लियर है? अब देखो स्टूडेंट यहाँ ये पूछता है सर इसमें तो न्यूक्लियस है ही नहीं तो फिर ये इनकम्प्लीट सेल है। नहीं, स्टार्टिंग में तो था, लेकिन इमेच्योर ट्यूब में तो था, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर हुए वैसे वैसे न्यूक्लियस खत्म हो गया, लेकिन न्यूक्लियस तो था, तो सेल तो है। अरे बात समझ पा रहे हो? अब ढंग से सुनना, ये मैच्योर स्यू ट्यूब है। जब कुछ नहीं बोले जाए तो स्यू ट्यूब मानना है, मैच्योर जब स्यू ट्यूब बोला जाए तो मैच्योर मानना है, और मैच्योर बोला जाए तो मैच्योर ही मानना है। क्लियर बेटा? यहाँ तक ये हम बातें कर चुके हैं। अब एक एक लाइन पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी की। लॉन्ग इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म बाय मेनी स्यू ट्यूब एलिमेंट्स। स्यू ट्यूब एलिमेंट्स का मतलब है कि एक ट्यूब जो बनी है ये बहुत छोटी छोटी स्यू ट्यूब ने मिलकर बनाई है। तो इस जो लॉन्ग जो स्यू ट्यूब बनी है वह छोटे छोटे ट्यूब्स ने मतलब सेल्स में मिलकर ऐसे कनेक्ट कंटिन्यू कनेक्ट होती गई है, और स्यू ट्यूब, इनको स्यू ट्यूब एलिमेंट्स बोला गया। देयर एंड वॉल आर परफोरेट स्यू पोर्ट प्रेजेंट है। जैसे घर पे चलनी होती ना आटा आटा ऐसे करने की, आटा छालने की, वैसे दिस स्यू लाइक द मैनर ऑफ द स्यू प्लेट्स ऑब्लिक परफोरेट सेप्टा। ऑब्लिक परफोरेट सेप्टा, ऑब्लिक मतलब तिरछा, लिविंग इन न्यूक्लिएटेड सिंसाइड। इन न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है न्यूक्लियस एब्सेंट। क्लियर है? अभी डायग्राम में नहीं आ रहा है, इतना समझ में आया जितना पढ़ाया मैंने, डायग्राम बाद में। चलिए अब बात करते हैं स्यू ट्यूब में। ए मैच्योर स्यू ट्यूब एलिमेंट प्रोसेस ये पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। अरे मोर देन वन सेल मतलब बेटा मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर बेटा ना। मैच्योर स्यू ट्यूब एलिमेंट प्रोसेस ये पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड लार्ज वैक्यूल बट लेक इन द न्यूक्लियस। पेरिफेरल साइटोप्लाज्म वैक्यूल एंड न्यूक्लियस एब्सेंट। स्यू ट्यूब्स एलिमेंट्स आर एसोसिएट विद द कंपेनियन सेल। ये बात की बात है, अभी कंपेनियन सेल नहीं पढ़ाई, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब इधर देखिए, ये मैंने बनाया स्यू ट्यूब। ये मैंने बनाया स्यू ट्यूब। ये ऑब्लिक सेप्टा, ये स्यू पोर, ये साइटोप्लाज्म, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, सेंटर पर लार्ज वैक्यूल, इसकी जो नेबर सेल्स होती है, इसकी जो नेबर सेल्स होती है उस नेबर सेल को हम बोलते हैं कंपेनियन सेल। उसके पास न्यूक्लियस भी होता है और साइटोप्लाज्म भी होता है। इस सेल को हमने क्या नाम दिया है? कंपेनियन सेल। न्यूक्लियस भी है और साइटोप्लाज्म भी है। ये सेल, ढंग से सुनना बेटा, ढंग से सुनते रहना आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सेल स्यू ट्यूब से जुड़ी हुई है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। यहां पर तुम देख रहे हो, बताइए एक दो प्लाज्मोडेस्माटा है या बहुत सारे? जवाब चाहिए मुझे। मैनी प्लाज्मोडेस्माटा। ये जितने भी यहाँ प्लाज्मोडेस्माटा है वो एरिया जिसमें बहुत सारे प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट है, उस एरिया को हम बोलेंगे
पिट फील्ड। तो पिट फील्ड पिट नहीं है, पिट फील्ड पिट नहीं है। पिट फील्ड वो एरिया है जहां पर मेनी प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट बिटवीन कंपेनियन सेल एंड सीओ ट्यूब। दिस स्पेस, दिस एरिया इज कॉल्ड टू पिट फील्ड। तो एनसीईआरटी का वर्ड है पिट फील्ड। एनसीईआरटी का वर्ड है पिट फील्ड। क्लियर बेटा? समझने की कोशिश करना बेटा, फालतू टाइपिंग मत करना। अब इधर देखिए, इसके बाद यहां पर प्रेजेंट है सेल। इनको हम बोलेंगे पैरेन्काइमा सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा। इनका वही काम है फूड स्टोरेज करना और साथ में रेडियल डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करना। बेटा मॉड्यूल में सेकंड चैप्टर है ये, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। क्लियर है यहां तक? क्लियर बेटा यहां तक? क्या काम है? स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेडियल डायरेक्शन में फूड का ट्रांसपोर्ट करना। जैसे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता था वैसे यहाँ फूड का ट्रांसपोर्टेशन भी करेगा। क्लियर है? बीच बीच में इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए, बीच बीच में एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए इसमें प्रेजेंट होते हैं फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स। बीच बीच में इसको सपोर्ट देने के लिए प्रेजेंट होते हैं फ्लोएम फाइबर्स। तो यहां पर हम क्लियर कर चुके हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स और सीओ ट्यूब। अब देखिए कंपेनियन सेल्स सीओ ट्यूब से मेनी प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कनेक्टेड है और वहां जहां पर प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट है बिटवीन कंपेनियन सेल एंड सीओ ट्यूब, दिस इज इक्वल टू पिट फील्ड। जिसने पूछा था उसका आंसर पिट फील्ड। क्लियर बेटा? अब पिट फील्ड जो है, यहां से कंपेनियन सेल का साइटोप्लाज्म इधर आ सकता है और इधर का कुछ इधर जा सकता है। तो कंपेनियन सेल क्या करता है कि कंपेनियन सेल अपने न्यूक्लियस के थ्रू कंट्रोल करा रहा है सीओ ट्यूब के साइटोप्लाज्म को। तो सीओ ट्यूब के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम अब कौन करेगा? कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस। और साथ में कंपेनियन सेल्स सीओ ट्यूब्स के ऑस्मोटिक प्रेशर को भी रेगुलेट करता है, जो हमें मुंज हाइपोथेसिस के अंदर पढ़ा था। सुक्रोज का लोडिंग अनलोडिंग इनके में भी हेल्प करता है कौन? सीओ ट्यूब। अरे बात समझ पा रहे हो? क्योंकि सीओ ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं है तो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस क्या करेगा? हेल्प करेगा। खत्म। CO tubes elements are associated with the companion cell. The function of the CO tubes are the controlled by the nucleus of the companion cell. ठीक है, अब डायग्राम में आते हैं। CO कोर हो गया, CO ट्यूब एलिमेंट हो गया, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है जो, और जो पिंक कलर सा, जो रेड सा कलर दिख रहा है वो कंपेनियन सेल। ये कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस है। ठीक है। इन जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइटा, हम अच्छी तरह से जानते हैं जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा में सीओ ट्यूब नहीं होती। वहां सीओ ट्यूब की जगह होता है क्या? सीओ सेल। इन जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइटा, यहां पर सीओ ट्यूब की जगह होती है सीओ सेल। अब ये सेल आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। तो इधर का वाटर सीओ सेल है, ये इधर गया, फिर इधर से इधर गया, फिर इधर जाएगा, हो सकता है इधर जाए, फिर वापस इधर जाए। तो यहां सॉरी वाटर क्या, फूड। तो यहां पर जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है,
या इसको बोल दो ट्रांसलोकेशन। वो बताइए किस फॉर्म में हो रहा है, लीनियर फॉर्म में या जिगजैग में? जिगजैग फॉर्म में हो रहा है या लीनियर हो रहा है? जिगजैग में फॉर्म में हो रहा है। क्लियर बेटा यहाँ तक? लेकिन इन जिम्नोस्पर्म की जगह अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म की, तो वहां पर कैसा हो रहा है? तो ज्यादा एफिशिएंसी के साथ फूड ट्रांसपोर्टेशन कहां हो रहा है? स्यू ट्यूब मतलब एंजियोस्पर्म। क्लियर है? ये वाला हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, अब आता है केलोस की कहानी। अब केलोस की कहानी को हम समझते हैं। ठीक है, एक ऑटम होता है और एक स्प्रिंग होता है। ठीक है, एक ऑटम होता है और एक स्प्रिंग होता है। सर्दियां कहां होगी, ऑटम में या स्प्रिंग में? टेम्परेचर लो कहां होगा, ऑटम में या स्प्रिंग में? है ऑटम भाई, ऑटम में। अपना ऑटम छोड़ो, यूरोप वाला ऑटम लाओ रहे। इधर देखिए बेटा, मैं यहां बना रहा हूं स्यू ट्यूब। अब देखिए स्यू ट्यूब जो होती है, स्यू ट्यूब जो होती है, यहां प्रेजेंट है पोर। पोर। अब जब ड्राई कंडीशन आती है, जब ड्राई कंडीशन आती है, तो यहां पर एक चिपचिपा केमिकल डिपॉजिट हो जाता है जिसका नाम है कैलोस। ये एक पॉलीमर है बीटा 13 ग्लूकेन का। अब इन पोर के अंदर डिपॉजिट होगा जब ड्राई कंडीशन आती है, या विंटर की कंडीशन आती तब भी यहां डिपॉजिट हो सकता है कौन, कैलोस। अभी कैलोस जो डिपॉजिट हो रहा है, ये क्या करेगा, जो ड्राइनेस कंडीशन आएगी, जो ड्राई कंडीशन आएगी, वो ड्राई कंडीशन में इन पोर को ब्रेक होने से, इन पोर को ब्रेक होने से बचाता है कौन, कैलोस। क्लियर बेटा? दूसरा इंपॉर्टेंट, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी बचाता है कौन, कैलोस। जब कैलोस थोड़ा बहुत डिपॉजिट हो जाता है, तो फिर यहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता है। एक वैक्स की तरह काम कर रहा है, एक एक्स्ट्रा कवरिंग की तरह काम कर रहा है। क्लियर है? दूसरा, अगर मान लीजिए कभी कोई ब्रेक डाउन हो जाता है, कहीं कट लग जाता है, कोई पार्ट ब्रेक हो जाता है, तो एक प्रोटीन इसके अंदर मिलता है फ्लोएम के अंदर, जिसको हम बोलते हैं पी प्रोटीन। क्या बोलते हैं बेटा? पी प्रोटीन। तो पी प्रोटीन और कैलोस दोनों मिलके उस जो पार्ट ब्रेक हुआ है, उस पार्ट को हम क्या करते हैं, रिपेयर करने का काम करता है पी प्रोटीन और कैलोस। क्लियर बेटा? वापस रिपीट करो, ड्राइनेस से बचाने का काम कैलोस, ब्रैक्टेल इन्फेक्शन से बचाने का काम कैलोस, रिकवरी में हेल्प करता है पी प्रोटीन के साथ कौन, कैलोस। क्लियर बेटा? अब जब नॉर्मल आ जाता है, जब नॉर्मल डेज आ जाते हैं, प्लांट के लिए फेवरेबल कंडीशन आ जाती है, उस टाइम इस कैलोस को हटाना पड़ेगा क्योंकि पोर की साइज कम हो गई है। तो कैलोस को हटाने के लिए यहाँ पर एंजाइम आता है, और एंजाइम हाइड्रोलाइज एंजाइम आता है जो इसको ब्रेक कर देता है और पोर को पूरी तरह से ओपन कर देता है। क्लियर है? इतनी बातें याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा याद रखना, पी प्रोटीन के साथ रिकवरी करता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। इतना सा याद रख लेना बस, कि याद मत रखना कि स्प्रिंग में हाइड्रोलाइज एंजाइम काम करता है और ऑटम में ये करता है, कोई जरूरत नहीं। चलिए, कंपेनियन सेल की हम बात कर चुके हैं।
कंपेनियन सेल वॉल्ड थिन वॉल्ड होती है, लिविंग होती है, स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स है, क्लोजली एसोसिएट विद द स्यू ट्यूब एलिमेंट्स। स्यू ट्यूब एलिमेंट कंपेनियन सेल आर कनेक्टेड बाय पिटफील्ड प्रेजेंट ऑन दियर कॉमन लैंगिट्यूड वॉल्स। दोनों के बीच एक वॉल प्रेजेंट है जो कॉमन है, मतलब पड़ोसी है तो कॉमन वॉल होगी। कंपेनियन सेल एंड स्यू ट्यूब्स आर एलिमेंट कंसिडर एज सिस्टर सेल्स। अब सिस्टर सेल क्यों बोला है समझना। जब ये दोनों सेल बनी थी तो दोनों सेल जो बनी थी वो डिवीजन से बनी। जब एक सेल में डिवीजन हुआ तो कितनी सेल जनरेट हुई? 2 सेल। एक सेल ने आगे जाके बहुत सारी ऐसी सेल्स बनती गई, तो उससे आगे जाके स्यू ट्यूब एलिमेंट बना और इससे आगे जाके बन गई कंपेनियन सेल। तो कंपेनियन सेल और स्यू ट्यूब, बताइए दोनों की मदर क्या है? सेम ही है, तो आपस में दोनों क्या हुई? सिस्टर सेल। कंपेनियन सेल हेल्प द मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन द स्यू ट्यूब। ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना मतलब प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करना, नॉट। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में कंपेनियन सेल की जगह मिलती है एल्बुमिनस सेल। कंपेनियन सेल की जगह मिलती है एल्बुमिनस सेल, जिसको स्ट्रासबर्गर सेल बोलते हैं क्योंकि साइंटिस्ट का नाम है, स्ट्रासबर्गर साइंटिस्ट का नाम है। क्लियर? क्लियर बेटा यहाँ तक? ठीक है, अब बात करते हैं फाइबर्स। फाइबर्स, फ्लोएम के लिए वर्ड आता है बास्ट। एक बात याद रखना बेटा, एक वर्ड होता है वुड और एक वर्ड होता है बास्ट। वुड वर्ड जो आता है वो जाइलम के लिए आता है और बास्ट वर्ड जो आता है वो स्टील या फ्लोएम के लिए आता है। क्लियर बेटा? तो ये फ्लोएम का एक लौता डेड एलिमेंट है, बाकी तीनों लिविंग थे। पेरेन्काइमा भी लिविंग है, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमेटस लिग्निफाइड थिक्ड पॉइंटेड सेल्स होती है, हम पहले स्क्लेरेनकाइमा फाइबर की बातें कर चुके हैं। elongated needle like cell generally not found in the primary phloem। सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम के टाइम मिलता है, प्राइमरी फ्लोएम में नहीं मिलता। याद रखना है, एक चीज और याद रखना है, कॉमर्शियल इंपोर्टेंट फाइबर्स, हम जानते हैं जाइलम फाइबर से ज्यादा इंपोर्टेंट बास्ट फाइबर है कॉमर्शियल, ये बात पहले बता चुका हूं। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ स्यू एलिमेंट्स, फाइबर्स तो मैकेनिकल सपोर्ट देंगे ही। सेलोस, अब आता है फ्लोएम पेरेन्काइमा, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा अभी। फ्लोएम पेरेन्काइमा इलोंगेटेड हो जाता है, टेपरिंग हो जाता है। इसका मेन काम है स्टोरेज ऑफ वेस्ट मटेरियल और स्टोरेज ऑफ फूड और साथ में रेडियल कंडक्शन। तो स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, अदर सब्सटेंसेस, रेजिन, लेटेक्स और म्यूसिलेसिस। फंक्शन ऑफ द फ्लोएम सेज रे पेरेन्काइमा इज द कंडक्शन ऑफ द फूड रेडियल डायरेक्शन। क्लियर? फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट इन द मोनोकोट, एनसीईआरटी लाइन है, याद करना। तो फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होता है मोनोकोट के अंदर। फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होता है मोनोकोट के अंदर। याद रखोगे? क्लियर बेटा यहां तक? क्लियर है? आगे देखिए, कंपेनियन सेल और क्या नाम है एल्बुमिनस सेल, दोनों का फंक्शन बिल्कुल एक जैसा भी नहीं होता, लेकिन लगभग ऐसा ही काम करता है, ठीक है। क्योंकि वहां पर प्रेशर, देखो ढंग से सुनना, कंपेनियन सेल स्यू ट्यूब की मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल कर रही थी और स्यू ट्यूब में प्रेशर को भी मेंटेन कर रही थी। अब मेंटेन करने का मतलब आयन का एक्सचेंज करना, सुक्रोज की कंसेंट्रेशन को मेंटेन करना, ये सब करके प्रेशर को मेंटेन किया जाता है, ये प्रोसेस होता है, ठीक है। और इधर अगर एल्बुमिनस सेल की बात करें तो एल्बुमिनस सेल भी स्यू सेल, टेरोफाइटा में तो स्यू सेल की बात करेंगे, स्यू सेल के अंदर प्रेशर को मेंटेन करती है। लेकिन एल्बुमिनस सेल स्यू सेल की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में इतनी हेल्प नहीं करती, क्योंकि स्यू सेल के पास पहले से ही न्यूक्लियस होता है।
तो दोनों का काम बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन दोनों का काम प्रेशर को मेंटेन करना है, तो कभी कभी हम इसको एनालॉगस बोल देते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। पी प्रोटीन, फ्लोएम के अंदर मिलने वाले प्रोटीन को हम पी प्रोटीन बोलेंगे। फ्लोएम के अंदर मिलने वाले प्रोटीन को हम पी प्रोटीन बोलेंगे। क्लियर बेटा? चलिए स्टार्ट करते हैं। टिश्यू सिस्टम, एक वर्ड क्या, लैप्टोम। लैप्टोम, तुम्हें हेड्रोम याद है? हेड्रोम याद है? यस। तो वैसे ही फ्लोएम के अंदर जो पार्ट मेनली कंडक्शन कर रहा है उसको हम बोलते हैं लैप्टोम, और इसके अंदर मेनली सी ट्यूब आता है। क्लियर बेटा? चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम हम पहले ही पढ़ चुके हैं। 3 टिश्यू सिस्टम में डिवाइड किया गया है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। बिल्कुल सिंपल सा है, यहां ही बता देता हूं मैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस और एपिडर्मिस से रिलेटेड प्लांट की जो सरफेस में मिलने वाली जो लेयर है उसका नाम एपिडर्मिस है। चाहे वो रूट एपिडर्मिस हो या सूट एपिडर्मिस हो, स्टेम एपिडर्मिस हो या रूट एपिडर्मिस हो या एपिकल की एपिडर्मिस हो, किसी की भी एपिडर्मिस हो वो इंक्लूड होगी किसके अंदर, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर। अब एपिडर्मिस जो होती है, अगर लीफ की एपिडर्मिस है तो वो स्टोमेटा बनाएगी और क्यूटिकल बनाएगी, तो वो भी एपिडर्मल टिश्यू का पार्ट होगा। स्टेम की एपिडर्मिस है तो वो हेयर लाइक मल्टी सेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी, जिनको ट्राइकोम बोलते हैं। मल्टी सेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी इन स्टेम के अंदर, तो उनको ट्राइकोम बोलते हैं। ये ट्राइकोम किसका पार्ट होगा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का होगा, क्योंकि किसने बनाया, एपिडर्मिस ने बनाया। रूट के एपिडर्मिस, रूट के एपिडर्मिस जिसको एपिब्लेमा बोलते हैं, रूट के एपिडर्मिस या रूट हेयर बनाती है। रूट के एपिडर्मिस जो रूट हेयर बनाती है वो भी किसका पार्ट होगा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट होगा। रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं, ट्राइकोम मल्टी सेलुलर होते हैं। जबरदस्त याद रखना है तुम्हें। रूट हेयर वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। ट्राइकोम जो होता है वो जैसे अपनी हेयर होते हैं ना, यहाँ पर ये हेयर जैसे ना प्रोटेक्शन का काम करते हैं, कवर कर रहे हैं, वैसे ही स्टेम के ऊपर बिल्कुल माइन्यूट माइन्यूट हेयर मिलते हैं, वो स्टेम को कवर कर रहे हैं, ताकि एकदम से कोई बैक्टीरिया आएगा तो डायरेक्ट वो प्लांट की सरफेस से नहीं टकराएगा, पहले ट्राइकोम से टकराएगा। दूसरा बताइए, यहां पर सनलाइट आएगी तो डायरेक्ट ऊपर स्टेम के ऊपर नहीं गिरेगी, पहले ट्राइकोम के ऊपर गिरेगी। तो ट्रांसप्रेशन को भी कम करता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी कम करता है, कौन, ट्राइकोम। क्लियर है? रूट हेयर जो है, रूट हेयर सरफेस एरिया बढ़ाता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। स्टोमेटा गैस के एक्सचेंज में हेल्प करता है, क्यूटिकल ट्रांसप्रेशन की रेट को कम करने की कोशिश करता है। तो मैंने क्या क्या बताया, एपिडर्मिस चाहे लीफ की हो, स्टेम की हो, रूट की हो, स्टोमेटा हो, क्यूटिकल हो, ट्राइकोम हो, रूट हेयर हो, ये सब एपिडर्मल टिश्यू के पार्ट है। क्लियर है? ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अब बात करते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। जाइलम एंड फ्लोएम जो हमने पढ़ चुके हैं, जाइलम एंड फ्लोएम दोनों को मिलाकर वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम बोलते हैं। क्लियर बताया? अब वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बाद जो भी बच गया है वो कौन है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। क्या क्या बच गया, जैसे स्टेम की बात करें तो हाइपोडर्मिस बच गई है, जनरल कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पित्त रेज, मेडुलरी रेज, मेडुलरी रेज और पित्त रेज, ये सब क्या है, मेडुलरा कोई वर्ड नहीं होता है, मेडुलरा कोई वर्ड नहीं होता, पित्त और पित्त रेज, मेडुलरी रेज, जिसको पित्त रेज को मेडुलरी रेज भी बोल देते हैं। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अलावा जो भी बच गया है वो सब क्या है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो मेनली जो प्लांट का पार्ट होता है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ही होता है। क्लियर है? तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो होता है उसका मेन पार्ट बनाने का काम करता है पेरेन्काइमा। तो प्लांट की मेन प्लांट बॉडी पेरेन्काइमा की बनी होती है और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम भी मेनली पेरेन्काइमा का बना होता है, इसलिए पेरेन्काइमा को फंडामेंटल टिश्यू बोला करते थे। याद है तुम्हें? तो क्या इसको रटोगे क्या, नहीं,
सिंपल से याद रखना कि एपिडर्मिस और एपिडर्मिस से रिलेटेड एपिडर्मल टिश्यू, जाइलम फ्लोएम वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, और इसके अलावा जो भी बच गया है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अरे बात समझ पा रहे हो? रट मत लेना ग्राउंड एपिडर्मिस एपिडर्मिस नहीं रे भाई, एपिडर्मिस अलग, वैस्कुलर सिस्टम अलग, जो बच गया है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। क्लियर बेटा? जैसे मैं तुमसे पूछूं हाइपोडर्मिस कहां आएगा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। पित्रेज कहां आएगी, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। पित्त कहां आएगा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। जाइलम कहां आएगा, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में। अरे क्लियर है, रटना मत भाई, ठीक है, ये सब बता चुका हूं मैं। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, ट्राइकोम मल्टीसेलुलर होते हैं, स्टेम में ऐसे लगे होते हैं, मल्टीसेलुलर याद रखना, मल्टीसेलुलर। रूट हियर यूनिसेलुलर, क्यूटिकल, स्टोमेटा। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं सर, बता दो एक बार और बता दो, प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं। डाइकोट के अंदर गार्ड सेल कैसी, किडनी शेप। मोनोकोट के अंदर डम्बल शेप। किधर की सेल वॉल थी, किधर की पतली, सब बता चुके हैं हम, पढ़ना इसको। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ट्राइकोम स्टेम हियर भी बोला जाता है, प्रिवेंट वाटर लॉस ड्यू टू रेस्पिरेशन, रूट हियर एब्जॉर्प्शन वाटर सोइल। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, हाइपोडर्मी, जनरल कोटे, एंडोडर्मी, पेरिसाइकल, मेडुलर पित्त, ठीक है। और लीफ के अंदर जो टिश्यू सिस्टम मिलता है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ही होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, मीजोफिल। आ जाइए अब पढ़ते हैं वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वीटीएस। इसके अंदर आता है जाइलम एंड फ्लोएम। एक जाइलम है और दूसरा क्या है, फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। चलो बात करते हैं यहाँ पर। अब जो जाइलम एंड फ्लोएम का जो अरेंजमेंट है, ठीक है, वो अलग अलग टाइप का होता है, उसके बेस पर हम यहाँ पर थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं। पहले हम देख रहे हैं कि 3 टर्म है अपने पास, पहले टर्म समझ लेते हैं, पहले कुछ की वर्ड है उनको समझ लेते हैं। 3 वर्ड है अपने पास, एक है एंडाक, एक्जाक और मिजाक। मिजार को छोड़ो, पहले समझो एंडाक और एक्जाक। देखिए अब ढंग से सुनना, ये एंडाक एक्जाक जो वर्ड है ये जाइलम के लिए, वो भी कौन से जाइलम के लिए, प्राइमरी जाइलम के लिए, समझ पा, प्राइमरी जाइलम। तो एंडाक एक्जाक, अब एंडाक एक्जाक ट्रिक दिमाग में बिठा लो, एंडाक एक्जाक किसको देख के नाम दोगे, प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम को देख के ही एंडाक एक्जाक बोलना है, बात को बिठा लो दिमाग में। प्रोटोजाइलम देखना है, सब जाए बाहर में, सिर्फ देखना है किसको, प्रोटोजाइलम। सब जाए बाहर में, सब देखना है किसको, प्रोटोजाइलम। एंडाक एक्जाक किसके बारे में है, प्रोटोजाइलम के बारे में। अब समझे, एंडाक मतलब इन, एक्जाक मतलब आउट। बन जाएगा ये दिमाग में फ्रेम, पिक्चर फ्रेम हो रही है। इंडाक इन, इन, एक्जाक एग्जिट, आउट। किसको देखेंगे, प्रोटोजाइलम। फ्रेम है, क्वेश्चन स्टार्ट करूं बिना पढ़ाए, देखते हैं कितना कॉमन सेंस है। एक टर्म है एंडाक, एक टर्म है एक्जाक। एंडाक मतलब इन, एक्जाक मतलब आउट। क्या इन और आउट, क्या इन और आउट, क्या इन और आउट, प्रोटोजाइलम। बहुत बढ़िया बताया, प्रोटोजाइलम। सिर्फ किस पर फोकस, अर्जुन की आंख नहीं रहे, मछली की आंख। तुम तो अर्जुन हो और मछली की आंख कौन है यहाँ पर, इसकी आई कौन है, प्रोटोजाइलम, ठीक है, प्रोटोजाइलम। अर्जुन की आंख नहीं, मछली की आंख, इसकी आई, प्रोटोजाइलम। क्लियर बताया था, चलिए स्टार्ट करते हैं।
ये है सेंटर, ये है सेंटर, ये है पेरिसाइकल। पेरिसाइकल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वेस्कुलर बंडल। मैंने तुमसे बोला मैंने तुमसे बोला ये प्रोटोजाइलम है, ये मेटाजाइलम। ये प्रोटोजाइलम है, ये मेटाजाइलम है। सेंटर को तो हम बोलेंगे इन, पेरिसाइकिल को बोलेंगे आउट। एक कंडीशन, कौन सी कंडीशन है? क्या देखना है? प्रोटोजाइलम। एक ही बार बताऊंगा, दिमाग में बिठा लेना बेटा। बताइए सेंटर अंदर की तरफ कौन है? प्रोटोजाइलम। तो अर्जुन की आंख प्रोटोजाइलम, किसकी आई? प्रोटोजाइलम। तो कौन सी कंडीशन है? एंडार। चलिए, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम। बताइए अर्जुन की आंख। क्या नाम दूं? एग्जाम। यहां तक किसी को डाउट? क्या माइंड पे क्लियर हो गया? क्या रटोगे क्या भाई? क्या डायग्राम रटोगे क्या? नहीं रट। अरे क्लियर है? म्यूट में चलने दे। क्लियर है एंडार्क प्लस एग्जार्क? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मिजार्क इंपॉर्टेंट नहीं है, मत पढ़ना। इंपॉर्टेंट है एग्जार्क और इंडार्क। क्लियर है? सब अपने माइंड को कूल रखेंगे, बिल्कुल आंखें बंद नहीं करेंगे, कोई टाइपिंग नहीं करेगा, कोई टाइपिंग नहीं करेगा। ठीक है? ठीक है? हाँ आ रही चैटिंग, आ रही बेटा, सुन लिया। कोई टाइपिंग नहीं करेगा। नक्से सुनना। डेवलपमेंट, पहले कौन बना था? प्रोटोजाइलम, फिर बाद में कौन बना? मेटाजाइलम। तो डेवलपमेंट कैसे होता है? प्रोटो टू मेटा, ये डेवलपमेंट होता है। किसका डेवलपमेंट है? प्राइमरी जाइलम। तो यहाँ डेवलपमेंट कैसे हुआ होगा? प्रोटोजाइलम पहले, फिर बाद में मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम पहले, बाद में मेटाजाइलम। यहाँ डेवलपमेंट कैसे हुआ होगा? प्रोटोजाइलम पहले, फिर मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम पहले, फिर मेटाजाइलम। तो यहाँ डेवलपमेंट किधर की तरफ हो रहा है? सेंटर की तरफ या सेंटर से दूर?
फार या पास, फार, सेंट्रीफ्यूगल, एप मतलब फार। यहां डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, सेंटर के पास या सेंटर से दूर, सेंटर के पास, सेंट्रीपिटल, पास। क्या रटोगे, रटोगे ना तो गलत जाएगा कुछ, गारंटी है, लिख के ले लो। इसमें कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को। अब सुनना ढंग से। अब मुझसे पूछा गया कि जहां एग्जार कंडीशन है, मुझसे पूछा गया, मैं स्टूडेंट हूं, मुझसे पूछा गया जहां एग्जार कंडीशन है वहां कौन सा डेवलपमेंट मिलेगा, तो मैं दिमाग लगाऊंगा। अच्छा, जहां एग्जार है, एग्जार मतलब अर्जुन क्या, अर्जुन क्या क्या, वो किसकी आंख, प्रोटोजाइलम, एग्जार मतलब आउट, मतलब पेरिसाइकिल की तरफ प्रोटोजाइलम है, तो मेटाजाइलम अंदर की तरफ होगा। तो प्रोटोजाइलम बाहर और मेटाजाइलम अंदर, तो मतलब प्रोटो से मेटा मतलब बाहर से अंदर, परिधि से, पेरिफेरल से सेंटर, ये तो सेंटर की तरफ, पास, पास मतलब सेंटर की तरफ। क्या ऐसे दिमाग लगाओ या रटोगे, दिमाग लगाना भाई, नहीं तो गलत जाएगा क्वेश्चन। क्लियर बेटा, यहाँ तो दोनों ही होगा, सेंट्रीपिटल भी होगा और सेंट्रीपिटल भी होगा और सेंट्रीफ्यूगल भी होगा, दोनों होंगे, सेंट्रीपिटल प्लस सेंट्रीफ्यूगल। चले, ये बातें बता चुका हूं। क्लियर। अब आते हैं वेस्कुलर बंडल के टाइप्स। वेस्कुलर बंडल किनको बोलते हैं, वो बंडल, बंडल जानते हैं बंडल, वो बंडल जिसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम मिलते हैं उसको हम बोलते हैं वेस्कुलर बंडल। क्लियर बताएं। वेस्कुलर बंडल नाम लेते ही तुम समझ जाना जाइलम और फ्लोएम की बात की गई है। किसकी बात की गई है, जाइलम प्लस फ्लोएम की बात की गई है, वेस्कुलर बंडल का नाम लेते ही जाइलम प्लस फ्लोएम। तो देखिए यहाँ पर तीन तरह के वेस्कुलर बंडल है, रेडियल, कॉन्जोइड और कोसेंट्रिक। इनमें से दो इंपॉर्टेंट है, रेडियल और कॉन्जोइड, रेडियल और कॉन्जोइड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे हम सारा, लेकिन दो इंपॉर्टेंट है, रेडियल एंड कॉन्जोइड। क्लियर है। ये वेस्कुलर बंडल है, मतलब जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट है। जाइलम और फ्लोएम, अभी तो हमने जाइलम जाइलम की बात की है, जाइलम और फ्लोएम के अरेंजमेंट के बेस पर वेस्कुलर बंडल को डिवाइड किया है कितनी कैटेगरीज के अंदर, थ्री कैटेगरीज के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम अरेंजमेंट। फर्स्ट रेडियल, दूसरा कॉन्जोइड, थर्ड है कौन सा, कोसेंट्रिक। पहले हम रेडियल देखते हैं, इधर देखिए। अगर हम रेडियल की बात करें, बढ़िया डायग्राम बनाए तो एक्स्ट्रा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, ये सेंटर है, ये है फ्लोएम और ये है जाइलम, ये जाइलम और ये फ्लोएम। तो यहां पर ढंग से देखिए, क्या फ्लोएम और जाइलम एक ही रेडियस में है, नहीं, ये अलग और ये अलग। तो यहां पर जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट रेडियस में है, डिफरेंट रेडियस में। क्लियर है, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं रेडियल। क्या बोलते हैं बेटा, रेडियल। रेडियल मतलब आर, रेडियल मतलब आर, और आर मतलब रूट। तो रूट डाइकोट की हो या स्टेम की, रूट डाइकोट की हो, स्टेम की हो, जिम्नोस्पर्म की हो, टेरिडोफाइटा की हो, रेडियल मिलेगा। आर मतलब रूट, रूट मतलब रूट, चाहे जिम्नो, टेरिडो हो, एंजियो हो या हो, रूट। क्या याद रखोगे, ठीक है। तो बताइए, मैंने यहाँ डाइकोट रूट बोल दिया, डाइकोट की रूट बोल दी, मोनोकोट की रूट बोल दी, मतलब एंजियोस्पर्म की रूट बोल दी, मैंने जिम्नोस्पर्म की रूट बोल दी, या फंड बोल दिया, स्टेम की रूट भी बोला गया मैंने, नहीं नहीं नहीं, डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट, जिम्नोस्पर्म एंड फूड, फंड रूट। क्लियर बेटा, मैंने रूट बोल दिया है, रूट बोल दिया, रूट, डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट, जिम्नोस्पर्म रूट, फंड रूट, ठीक है।
इनके अंदर रेडियल है, तो फिर ब्रायोफाइटा की रूट में कौन सा मिलेगा? ब्रायोफाइटा की रूट में कौन सा मिलेगा? कोई है जो आंसर दे पाएगा? यस, उठा के फेंक दूंगा घर से। अरे भाई वहां वेस्कुलर सिस्टम ही नहीं मिलता, तो वेस्कुलर बंडल मिलेगा क्या? यस यस, क्या बोलता है कि सर रेडियल मिलेगा, रेडियल। अरे भाई रूट, यहाँ वहां जाइलम ही नहीं मिलता, वेस्कुलर बंडल ही नहीं मिलता है, तो वहां कौन रेडियल कौन कॉन्जोइड? भावुक हो गया तू? ठीक है, इधर देखो बेटा, दिख रही है बेटा, दिख रही है, परत मीर दिख रही है। चलिए बेटा, ये हो गया बात। रेडियस समझ में आ गया, सिंपल सी डेफिनेशन याद करनी, ज्यादा रटना नहीं। अलग अलग रेडियस में प्रेजेंट है, डिफरेंट रेडियस में प्रेजेंट है, दिस इज टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द जाइलम एंड फ्लोएम इज इक्वल टू रेडियल वेस्कुलर बंडल। अब सुनना ढंग से, इसके बारे में तुम्हें बहुत सारी चीजें पूछ सकता हूं और तुम बता भी सकते हो। इस जाइलम को देखो, जाइलम को देखो, सिर्फ जाइलम को। ये जाइलम मैंने बाहर निकाला, ये इसका नैरो पार्ट है और ये इसका ये ब्रॉड पार्ट है। तुम तो समझ ही गए होंगे मैं किधर इशारा कर रहा हूं। ये नैरो है, ये ब्रॉड है। नैरो पार्ट जाइलम का कौन सा पार्ट होगा? बहुत बढ़िया बेटा, प्रोटोजाइलम। और ये कौन सा होगा? मेटाजाइलम। तो इस रेडियल अरेंजमेंट को देखो, इस रेडियल अरेंजमेंट को देखो, तो यहां पर तुम्हें दिख रहा है मेटाजाइलम और यहां पर दिख रहा है तुम्हें प्रोटोजाइलम। तो अर्जुन की आंख कौन सी? अर्जुन की आंख नहीं रहे, फिश की आई कौन सी? मछली की आंख कौन सी है? प्रोटोजाइलम। तो बताइए, प्रोटोजाइलम को देख के बताइए अरेंजमेंट कैसा, एक्जार या एंडार? एक्जार। डेवलपमेंट कैसा? डेवलपमेंट कैसा? डेवलपमेंट कैसा? पास या दूर? सेंट्रीफ्यूगल। क्या रटोगे क्या? नहीं रहे, पिक्चर याद रखना दिमाग में। अब अपने मॉड्यूल में एक्सेप्शन दे रखे हैं, कैराटीन की बातें करें तो वहां पर कुछ एक्सेप्शन दे रखे हैं, बात की बात है, ठीक है। एक्सेप्शन याद मत करना, तुम तो ये बातें याद कर लेना। अब आते हैं, हाँ दिख रही है तेज प्रताप, कॉन्जोइड। अब कॉन्जोइड का मतलब है कि जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस में प्रेजेंट हो। कॉन्जोइड का मतलब है कि जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस में प्रेजेंट हो। ये तो देखिए, ये मैंने वेस्कुलर बंडल बनाया, मतलब सॉरी, मैंने ये स्टील बनाया। पेरिसाइकिल और पेरिसाइकिल के अंदर जो भी होता है उसको स्टील बोलते हैं। पेरिसाइकिल और पेरिसाइकिल के अंदर जो भी होता है उसको हम स्टील बोलते हैं। ये मैंने वेस्कुलर बंडल बनाया, ढंग से सुनना बेटा, ये मैंने वेस्कुलर बंडल बनाया। ये वेस्कुलर बंडल बनाया। अब इस वेस्कुलर बंडल में देखिए, ये रहा फ्लोएम, ये रहा जाइलम। तो मैं रेडियस बनाता हूं यहां पर, क्या बताइए, जाइलम एंड फ्लोएम सेम रेडियस पर है या डिफरेंट रेडियस पर है? जाइलम फ्लोएम सेम रेडियस पर या डिफरेंट रेडियस? सेम रेडियस पर।
सेम रेडियस पर है, सेम रेडियस पर है। क्लियर बेटा? तो ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कॉन्जॉइड। क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्जॉइड। अब कॉन्जॉइड एक होता है कॉन्जॉइड कोलेटरल और एक होता है कॉन्जॉइड बाइकोलेटरल। कॉन्जॉइड कोलेटरल का मतलब जब फ्लोएम बाहर की तरफ एक ही साइड हो तो उसको बोलते हैं कॉन्जॉइड कोलेटरल। अगर फ्लोएम दोनों तरफ हो, अगर फ्लोएम दोनों तरफ हो, ये फ्लोएम और बीच में जाइलम, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्जॉइड बाइकोलेटरल। अगर फ्लोएम एक ही साइड तरफ हो और वो भी बाहर की तरफ हो तो इसको हम बोलते हैं कॉन्जॉइड कोलेटरल। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, बताइए कॉन्जॉइड कोलेटरल या कॉन्जॉइड बाइकोलेटरल? कॉन्जॉइड कोलेटरल। क्लियर बेटा? अगर मैं फ्लोएम और जाइलम के बीच में, अगर मैं फ्लोएम और जाइलम के बीच में ऐसे मेरिस्मेटिक सेल की लेयर बना दूं, ये जो मैंने रेड कलर की बनाई है ना, ये मेरिस्मेटिक सेल की लेयर है। इसी को आगे जाके हम बोलेंगे कैम्बियम। मुझे नहीं पता ये इंट्रापेसिकुलर कैम्बियम बोलेंगे या इंटर बोलेंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूं कैम्बियम। अभी मुझे नहीं पढ़ाया गया है कि इसको इंट्रा बोलेंगे इंटर, लेकिन मुझे पता है ये कैम्बियम है, मेरिस्मेटिक सेल की लेयर है। एनाटॉमी में कहीं भी वर्ड आ जाए कैम्बियम, कैम्बियम का मतलब होता है मेरिस्मेटिक सेल्स। तो जो कैम्बियम की लेयर, फ्लोएम और जाइलम के बीच अगर कैम्बियम की लेयर प्रेजेंट हो तो ऐसे कॉन्जॉइड कोलेटरल को हम बोलेंगे ओपन। अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो, अगर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है तो हम इसको बोलेंगे क्या? क्लोज्ड। क्या बोलेंगे बेटा? क्लोज्ड। तो ढंग से सुनना, कॉन्जॉइड दो तरह के, कोलेटरल और बाइकोलेटरल। कोलेटरल भी दो तरह के, ओपन और क्लोज। अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो ओपन और क्लोज है कैम्बियम एब्सेंट। क्लियर बेटा? क्लियर? कोलेटरल हमें देखने को मिलता है जनरली स्टेम में। अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो आगे जाके ये सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगी। अगर कैम्बियम नहीं है तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। हम जानते हैं सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकोट में नहीं होती। तो मोनोकोट स्टेम में तो मिलेगा कॉन्जॉइड कोलेटरल क्लोज, और डाइकोट स्टेम के अंदर मिलेगा कॉन्जॉइड ओपन। ठीक है, चाहे वो डाइकोट की स्टेम हो या जिम्नोस्पर्म, दोनों के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो जहां जहां सेकेंडरी ग्रोथ, जिस स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होगी वहां पर कॉन्जॉइड कोलेटरल ओपन मिलेगा, और जहां सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती वहां कॉन्जॉइड कोलेटरल क्लोज मिलेगा। क्लियर? कॉन्जॉइड कोलेटरल क्लोज। फिर मोनोकोट लीफ के अंदर कॉन्जॉइड कोलेटरल क्लोज। खत्म। बाइकोलेटरल में दोनों तरफ फ्लोएम होता है और दोनों तरफ कैम्बियम होती है, इनर कैम्बियम और आउटर कैम्बियम, दो कैम्बियम होती है। फंक्शनल एक ही होती है लेकिन कैम्बियम दो होती है। तो बताइए बाइकोलेटरल कैसा होता है? क्लोज या ओपन? ओपन होगा, क्योंकि दो दो कैम्बियम है, काम एक ही करेगी। कुकुरबिटेसी के अंदर मिलती है, कुकुरबिटेसी स्टेम में मिलता है। बस इतना याद रखना है, सोलिनेसी ओलिनेसी याद मत करना भाई। चलिए, अब आता है कोसेंट्रिक। कोसेंट्रिक का मतलब होता है कि जिनका सेंटर एक ही हो। देखिए यहाँ पर फ्लोएम है बाहर की तरफ, अंदर की तरफ जाइलम है, मतलब दोनों का सेंटर एक ही है, तो कोसेंट्रिक है। बीच में फ्लोएम हो और आसपास जाइलम हो तब भी सेंटर एक ही है, तो भी कोसेंट्रिक है। अगर जाइलम सेंटर में है तो उसको हाइड्रोसेंट्रिक, हाइड्रो वर्ड किसके लिए आता है? जाइलम के लिए। लेप्टो वर्ड किसके लिए आता है? फ्लोएम के लिए। हाँ करना बेटा, फ्लोएम के लिए। तो जाइलम अगर सेंटर पे तो हाइड्रोसेंट्रिक, अगर फ्लोएम सेंटर पे तो लेप्टोसेंट्रिक। क्लियर बेटा? एग्जाम्पल याद नहीं करना, अगर फिर भी ज्यादा शौक है तो फंड राइजोम याद करना है, ये याद नहीं करना। क्लियर है? इसके अंदर देखिए, ये मेटाजाइलम, ये प्रोटोजाइलम, ये प्रोटोजाइलम, ये मेटाजाइलम। तो इसके अंदर हमें कौन सी कंडीशन मिलेगी? मिजार। नहीं करना याद। कॉन्जॉइड में कौन सा एग्जाम्पल याद करना?
कॉन्जुगेट में कुछ एग्जांपल नहीं बेटा, कौन, अब याद रखना कॉन्जुगेट कोल, बताइए रूट के अंदर कौन सा मिला, रेडियल, तो कॉन्जुगेट कोलेटरल किसमें मिलेगा, स्टेम में, तो याद नहीं करना, सिर्फ याद करना चाहो तो याद कर सकते हो कुकुरबिटेस। क्लियर बेटा यहां तक? चलिए अब हम देख रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एनाटॉमी। तो इंटरनल स्ट्रक्चर, अभी तक तो हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं कि ये होता है, ये टिश्यू होता है, ये होता है, अब पढ़ रहे हैं हम इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर रूट का भी पढ़ेंगे, स्टेम का भी पढ़ेंगे, लीफ का भी पढ़ेंगे। हम देखेंगे स्टेम के अंदर कहां कहां पर कौन सा टिश्यू मिल रहा है, रूट के अंदर कहां कहां पर हमने जो पढ़ा है कौन सा टिश्यू मिल रहा है, कौन किस टाइप के वेस्कुलर बंडल मिल रहे हैं लीफ के अंदर, स्टेम के अंदर, रूट के अंदर। तो ये जितना भी हमने पढ़ा है उन सबको इंप्लीमेंट करने वाला है, देखने वाले हैं कहां पर क्या मिले। क्लियर बेटा? तो हमें सब आता है, बस हम देखना है कि कहां पर क्या मिलेगा और याद रखना है। क्लियर है यहां तक? अब ढंग से सुनना, अगर मैं बात करूं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट स्टेम, पहले हम स्टेम पढ़ेंगे, डाइकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम, डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट, डाइकोट लीफ, मोनोकोट लीफ। तो ऐसे कितने हो गए भाई? हाँ, तैयार है ना, दिमाग को तैयार रखना भाई, 6 पढ़ेंगे हम ऐसे, 6 समझ पा रहे हो? अब सुनना ढंग से, मेहनत तो करनी पड़ेगी। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट स्टेम 6 पढ़ेंगे इससे। पहले स्टेम देख रहे हैं हम, स्टेम देखें या रूट देखें, हमें जो सेक्शन कट करेंगे इनका, क्योंकि हमें जैसे मान लीजिए अगर मैं स्टेम पढ़ रहा हूं, डाइकोट स्टेम पढ़ रहा हूं, हम जानते हैं एक टाइम आएगा जिसके अंदर ग्रोथ हो जाती है, ये डाइकोट स्टेम है। अभी चल रही है प्राइमरी ग्रोथ, एक टाइम आएगा जब इसके अंदर हो जाएगी सेकेंडरी ग्रोथ। अगर हमें इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है तो हम स्टडी करेंगे प्राइमरी ग्रोथ की। प्राइमरी ग्रोथ की क्यों करेंगे, प्राइमरी ग्रोथ के टाइम क्यों करेंगे? क्योंकि अगर हम प्राइमरी ग्रोथ के टाइम नहीं करेंगे, अगर सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम करेंगे, तो हम देखेंगे कि इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर तो खत्म ही हो चुके हैं। अरे मान लीजिए एक हम अच्छे खासे इंसान की, जैसे मान लीजिए कोई एडल्ट है, अगर हमें पूरे एनाटॉमी की स्टडी करनी है, एनिमल एनाटॉमी, तो एक एडल्ट लेंगे। अगर हमने कोई बूढ़ा आदमी ले लिया 80-90 साल का, 80-90 साल का, अगर हमने एक आदमी ले लिया और उसकी हम इंटरनल स्टडी कर रहे हैं, हमें किडनी लीवर देखना है, तो पता चले किडनी खत्म हो गई हो, पता चले लीवर आधा ही नहीं रहा हो, समझ पा रहे हो? तो हमें अगर स्टडी प्रॉपर करनी है तो हमें उस इंसान को लेना पड़ेगा, उस एडल्ट को लेना पड़ेगा जिसके अंदर प्रॉपर हो। तो हमें प्रॉपर चीजें एडल्ट में मिलेगी या बुढ़ापे में मिलेगी? एडल्ट में मिलेगी। वैसे ही यहाँ पर अगर हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें, तो सेकेंडरी ग्रोथ होते समय बहुत सारे स्ट्रक्चर तो खत्म ही हो चुके हैं, तो हमें प्राइमरी ग्रोथ के टाइम टीएस कट करना पड़ेगा। तो अगर मुझे स्टेम की स्टडी करनी है तो प्राइमरी ग्रोथ के टाइम मुझे मैं टीएस कट करूंगा और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर में देखूंगा। इंटरनल स्ट्रक्चर भी मुझे प्राइमरी ग्रोथ के टाइम मेच्योर पार्ट से लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं एपिकल पोर्शन का टीएस ले लूंगा, अरे वहां तो हमें परमानेंट पार्ट ही नहीं दिखा देगा। तो हमें जो सबसे मेच्योर पार्ट है प्राइमरी ग्रोथ के टाइम, उसका हमें टीएस कट करना पड़ेगा। मेरी बातें समझ पा रहे हो?
तो प्राइमरी ग्रोथ के टाइम भी मैच्योर पार्ट लेना पड़ेगा और उसका टीएस लेना पड़ेगा। क्लियर? तो ये हमने टीएस लिया, ये हमने टीएस लिया। सबसे बाहर हमें एपिडर्मिस दिखाई दे रही है। एपिडर्मिस से हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसको हमने ट्राइकोम बोला। ट्राइकोम कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर? अरे बोलो रे, मल्टी सेलुलर। ट्रांसक्रिप्शन को कम करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाते हैं। ये रही एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जनरली सिंगल लेयर होती है। एपिडर्मिस के बाद है क्या, हाइपोडर्मिस। डाइकोट स्टेम की जो हाइपोडर्मिस होती है, बताइए सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम बात कर रहे हैं या प्राइमरी ग्रोथ के टाइम? सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम बात कर रहे हैं या प्राइमरी ग्रोथ के टाइम? प्राइमरी। ये हाइपोडर्मिस किससे बनी होगी, पेरेन्काइमा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्टेलेनकाइमा। कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। अरे याद है, डाइकोट स्टेम को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने का काम कोलेनकाइमा करा करता है। फिर उसके बाद हमें मिलेगा कोटेक्स, जनरल कोटेक्स। और ये जनरल कोटेक्स बना होगा किसका, पेरेन्काइमा का। फिर उस कोटेक्स के बाद हमें मिलेगा एंडोडर्मिस, ये भी पेरेन्काइमा का बना होता है। यहां पर हमें स्टार्च ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, इसलिए इसको स्टार्च शीट भी बोल देते हैं। एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकल मिलेगी। पेरिसाइकल दो चीजों की मिलकर बनी होती है, स्क्लेरेंकाइमा प्लस पेरेन्काइमा। फिर हमें मिलेगा वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल हम बात कर रहे हैं स्टेम की, तो वेस्कुलर बंडल कैसे मिलेंगे, स्टेम की बात कर रहे हैं भाई, दिमाग लगाओ रे, कौन से मिलेंगे, रेडियल या कॉन्जॉइट? दिमाग लगाओ दिमाग। स्टेम की बात कर रहे हैं, रेडियल या कॉन्जॉइट? कॉन्जॉइट। कॉन्जॉइट में कौन से, कोलेटरल या बाय कोलेटरल? कुकुरबिटास को छोड़ के बाकी सब में कौन सा मिलेगा, कोलेटरल। कॉन्जॉइट कोलेटरल या कॉन्जॉइट बाय कोलेटरल? कॉन्जॉइट कोलेटरल। हम डाइकोट स्टेम की बात कर रहे हैं या मोनोकोट स्टेम की बात कर रहे हैं? डाइकोट स्टेम की। तो डाइकोट स्टेम में क्या कभी जिंदगी में सेकेंडरी ग्रोथ होगी क्या? यस। तो इसके लिए क्या यहाँ कैम्बियम मिलना चाहिए क्या? यस। क्या कैम्बियम मिलेगी तो इसको कॉन्जॉइट कोलेटरल ओपन, कॉन्जॉइट कोलेटरल क्लोज, कॉन्जॉइट कोलेटरल ओपन। क्लियर है? यहाँ पर मेडुलरी रेज मिलेगी, पिच मिलेगी, ये बात की बात। ये हमने सेक्शन कट किया पूरा, वापस दो बार से बता रहा हूं, अब मत पूछ लेना ना। एक बार तो इंट्रोडक्शन था, अब ढंग से समझना बेटा। डाइकोट स्टेम, टाइम की चिंता मत करो तुम, टाइम खूब है अपने पास। डाइकोट स्टेम का टीएस कट किया मैच्योर पार्ट से, प्राइमरी ग्रोथ के टाइम। सबसे बाहर, मेरे साथ बोलिए, वहां बैठे बैठे तेज आवाज में बोलिए रे आलसियों। बताइए क्या है सबसे बाहर, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के बाद जनरल कोटेक्स। जनरल कोटेक्स के बाद एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकल। पेरिसाइकल के बाद वैस्कुलर बंडल। क्लियर है? पित्त और पितरेज। अब इसमें से मैंने क्या, पिज्जा खाया है ना सबने, पिज्जा खाया है ना? तो पिज्जा खाया तो उस पिज्जे की तरह का पोर्शन यहाँ से थोड़ा सा कट करेंगे, ठीक है? और इस पोर्शन को यहाँ से पिज्जा फिलिंग लो बेटा, ठीक है? यहाँ रख दिया।
फिर टीएस का छोटा सा पोर्शन है, सबसे बाहर हमें एपिडर्मिस दिखाई दे रही है। एपिडर्मिस इलोंगेटेड हो जाती है और मल्टी सेलुलर हो जाती है और हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम ट्राइकोम बोलते हैं। ये ट्राइकोम डाइकोट स्टेम में मिलते हैं लेकिन मोनोकोट स्टेम में नहीं मिलते। क्लियर है? इसके बाद इसके अंदर जो ये होती है इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं बेटा? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस एपिडर्मिस जनरली सिंगल लेयर होती, जब कुछ नहीं बोला जाए सिंगल लेयर ही मानना है। उसके बाद कोलेनकाइमा से बना हुआ इलास्टिक हाइपोडर्मिस होता है जो सिंगल लेयर भी हो सकता है और डबल लेयर या मल्टी लेयर भी हो सकता है। कौन? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा का बना हुआ है। उसके बाद यहां पर हमें मिलता है जनरल कोटेक्स। जनरल कोटेक्स पेरेनकाइमा का मिलता है। पेरेनकाइमाटस सेल्स होती है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है और बीच बीच में कभी कभी कैविटी लाइक स्ट्रक्चर भी मिलता है। ठीक है, रेजिन कैनाल बोलते हैं जिसको। और ये रही जनरल कोटेक्स, जीसी जनरल कोटेक्स। इंटरसेलुलर स्पेस होता है, पेरेनकाइमा का बना होता है। उसके बाद इसमें हमें देखने को मिलता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस जो होती है वो सिंगल लेयर होती है, टाइट अटैच होती है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। पेरेनकाइमेटस सेल ही होती है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद हमें देखने को मिलता है पेरिसाइकल। अब ढंग से सुनना, पेरिसाइकल से क्वेश्चन बनता है। पेरिसाइकल में कुछ पार्ट पेरिसाइकल का बना होता है स्क्लेरेनकाइमा का, और कुछ पार्ट बना होता है पेरेनकाइमा का। तो मुझे बताइए, क्या पेरिसाइकल वन टाइप के टिश्यू से मिलकर बनी है या टू टाइप के टिश्यू से? वन या मोर देन वन? मोर देन वन। तो होमोजीनस है पेरिसाइकल या हेट्रोजीनस है? अरे होमोजीनस है या हेट्रोजीनस है? हेट्रोजीनस। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, कोई अलग से आउट ऑफ सिलेबस नहीं, एनसीईआरटी। ये वाला जो पार्ट ब्लैक कलर का जो पार्ट बना है ये है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा। और ये जो वाला पार्ट है ये है पेरेनकाइमा। अब सुनना ढंग से, जो स्क्लेरेनकाइमा है इसके नीचे हमें मिल रहे हैं वैस्कुलर सिस्टम, वैस्कुलर बंडल। तुम अच्छी तरह से जानते हो वैस्कुलर बंडल। जैसे मैं वैस्कुलर बंडल का नाम लेता हूं तुम्हारे दिमाग में हलचल। वैस्कुलर बंडल है तो जाइलम और फ्लोएम दोनों होंगे। बताइए डाइकोट स्टेम पढ़ रहे हैं तो बताइए कैम्बियम होगी या नहीं होगी? होगी। बाहर की तरफ फ्लोएम होगा, अंदर की तरफ जाइलम होगा। तो ये वैस्कुलर बंडल हमें पेरिसाइकिल के अंदर की तरफ मिलते हैं, लेकिन उस पार्ट के नीचे मिलते हैं जहां पर पेरिसाइकिल बनी है किसकी? स्क्लेरेनकाइमा की। किसकी बनी है? स्क्लेरेनकाइमा। तो ऊपर की तरफ बंडल के ऊपर, वैस्कुलर बंडल के ऊपर या फ्लोएम के ऊपर पेरिसाइकिल में किसकी लेयर है? स्क्लेरेनकाइमा की। तो वैस्कुलर बंडल या फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से कवर है, एक केप की तरह है। स्क्लेरेनकाइमा हार्ड होता है, इसलिए ये जो स्क्लेरेनकाइमेटस की जो कवरिंग बनी है इसी को हम बोल देते हैं हार्ड केप या बास्ट केप या बास्ट सील। बास्ट वर्ड आता है किसके लिए? फ्लोएम के लिए, क्योंकि ये स्क्लेरेनकाइमा किसके ऊपर मिल रहा है? फ्लोएम के ऊपर। मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हो? ये वैस्कुलर बंडल में बाहर बना रहा हूं,
ये वेस्कुलर बंडल मैंने बाहर बनाया। पहली बात तो वेस्कुलर बंडल डाइकोट का है तो ओपन या क्लोज, ओपन, क्योंकि कैम्बियम प्रेजेंट है। फ्लोएम बाहर और जाइलम अंदर, एक ही रेडियस में है, तो बताइए कॉन्जोइट या बाय रेडियल, कॉन्जोइट। कॉन्जोइट। बताइए फ्लोएम और जाइलम, फ्लोएम बाहर और जाइलम अंदर, तो बोलेंगे कोलेटरल। कैम्बियम प्रेजेंट है तो ओपन। मुझे बताइए ये रहा सेंटर। अब सिर्फ जाइलम को देखो, और जाइलम में नीचे वाला प्रोटोजाइलम और ऊपर वाला मेटाजाइलम, तो बताइए अरेंजमेंट कैसा है। एक्जार की एंडाक, अर्जुन की आंख, कौन, प्रोटोजाइलम, एंडाक। अर्जुन की आंख ही बोल दो भाई, बहुत अर्जुन की आंख बोल रहे हैं तो बोल दो अर्जुन की आंख ही, एंडाक। डेवलपमेंट कैसा है, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल। अरे क्या रटोगे क्या, नहीं रहे, बातें समझ में आ रहा है, ठीक है। अब सुनिए, दो वेस्कुलर बंडल के बीच बीच में, दो वेस्कुलर बंडल के बीच बीच में हमें मिलता है पेरेन्काइमा, इसी को हम बोलते हैं पितरेज। और सेंटर पे हमें पेरेन्काइमा का टिश्यू मिलता है, उसको हम बोलते हैं पित। तुम पितरेज को मेडुलरी रेज भी बोल सकते हो। पेरेन्काइमा का बना होता है ऐसे, देखो इधर देखो डायग्राम में, यहाँ वाला डायग्राम में देखो, ये ऐसे होता है। तो बताइए ऐसे है, ऐसे है। समझ पा रहे हो, तो बताइए रेडियल डायरेक्शन करे, रेडियल डायरेक्शन में कंडक्शन करेगा नहीं करेगा, करेगा। और सेंटर पे होता है, उसको नाम बोलते हैं पित। अरे इधर देखो बेटा, ये है पित, वेस्कुलर बंडल के बीच बीच में पितरेज, और सेंटर पे जो पेरेन्काइमा है उसको हमने बोला है क्या, पित। जो सेंटर में है वो पित है, और जो वेस्कुलर बंडल के बीच में है वो पितरेज। तो बता, ऐसा टीएस लिया ना हमने, तो बताए रेडियल डायरेक्शन में कंडक्शन करेगा नहीं करेगा, पितरेज करेगा। और पितरेज किसका बना है, पेरेन्काइमा का। पितरेज हो या पित हो, दोनों किसके बने हैं, पेरेन्काइमा। क्लियर है। अब देखिए यहां पर एक वर्ड आया होगा, म्यूसिलस कैनाल। ये रही म्यूसिलस कैनाल, क्या इसको रेजिन कैनाल भी बोल देते हैं, रेजिन डंक भी बोल देते हैं। इसका जो ओरिजिन होता है वो होता है साइजोजीनस। अबे कौन सी बला आ गई साइजोजीनस, इधर देखिए बेटा, कैविटी फॉर्मेशन। टिश्यू के अंदर कैविटी फॉर्मेशन कैसे होता है, कैविटी फॉर्मेशन दो तरीके से हो सकता है। कभी तुम ट्रेन में गए हो, ट्रेन में लोकल जनरल डिब्बे में, लोकल डिब्बे क्या, जनरल डिब्बे में गए हो, जनरल डिब्बे में, ट्रेन में जनरल डिब्बे में बैठे हो, रिजर्वेशन की बातें नहीं कर रहा मैं बड़े बड़े आदमियों की बातें नहीं करता, मैं जनरल डिब्बे की बात कर रहा हूँ, जनरल डिब्बे की। मैं बड़े आदमी की बातें नहीं कर रहा, तो मुझे गरीब मत समझ लेना भाई, बड़ा आदमी हूँ। इसे देखो, इसे देखो, तो तुम गए हो जनरल डिब्बे में, भरा हुआ होता है जनरल डिब्बा। अब जनरल डिब्बा भरा हुआ है, तुम जनरल डिब्बे में चढ़े, जगह नहीं होती, स्पेस नहीं होता, तो कैसे करते हो तुम स्पेस, तो हट जाओ भाई, हट जाओ, जगह दो, जगह दो। स्पेस किया ना, स्पेस कैसे किया, दूर दूर करके, सेपरेट करके, सेपरेट कर, तो सेपरेट करके स्पेस करना, सेपरेट करके स्पेस करना, सेपरेट करके स्पेस करना, सेपरेट करके कैविटी बनाना, पहला तरीका। दूसरा तरीका, ट्रेन में चढ़े, स्पेस नहीं हो रहा, तुमने मारा किसी इंसान को, एक ऊपर से ट्रेन के नीचे निकल गया, दूसरे को मारा वो भी ट्रेन के नीचे निकल गया, तो वहां भी स्पेस क्रिएट हो रहा है।
लेकिन इस पे सेपरेशन से हुआ या खत्म करके हुआ, खत्म करके, इसको बोलते हैं लाइसिस करना, तोड़ना। लाइसिस करके, तोड़ के तुमने इंसान को तोड़ दिया, समझ पा रहे हो? तो स्पेस दो तरीके से कर सकते हैं, सेपरेट करके या फिर खत्म करके। अब आ जाइए अपने एग्जाम्पल पे, बहुत हो गया मजाकी। इधर देखिए, ये सेल है, ये टिश्यू है, ये सेल है। अभी सेल क्या होगी कि सेपरेट हो जाएगी, धीरे धीरे सेल दूर दूर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो कैविटी बन गई। दूसरा तरीका है कि ये बीच की सेल खत्म ही हो जाए, बीच की सेल क्या हो जाए, खत्म हो जाए। बीच की सेल क्या हो जाए, खत्म हो जाए, लाइसिस हो जाए। तो कैविटी तो दोनों में बनी है। इस कैविटी का ओरिजिन, ये भी कैविटी है और ये भी कैविटी है। इस कैविटी का ओरिजिन सेपरेशन से हुआ है, इसको बोलेंगे साइजोजीनस। इसका लाइसिस से हुआ है तो इसको बोलेंगे लाइसोजीनस, या लाइसिजीनस बोल दो या लाइसोजीनस बोल दो। तो कैविटी दो तरह से बन सकती है, साइजोजीनस और लाइसिस। यहां पर जो म्यूसिलस कैनाल बनी है, ये साइजोजीनस है, मतलब सेल के सेपरेशन से बनी। क्या क्लियर है बेटा? इससे अच्छा क्या समझाऊं फिर? चलिए बेटा आगे चलते, डायग्राम क्लियर है, पूरी बातें बता दी है, ठीक है। स्क्लेरेंकाइमा क्या होता है? क्या यहाँ पर स्क्लेरेंकाइमा कंटिन्यू है या डिसकंटिन्यू है? डिसकंटिन्यू, छोटे छोटे पैचेज में है। ये दिख रहा है ना तुम्हें? कहाँ दिख रहा है भाई? ये रहा ऊपर, पैचेज में, पैचेज में क्रिसेंटिक है ऊपर की तरफ, केप लाइक है। हार्ड, हार्ड बास्ट बोल दिया है, या बास्ट केप बोल दो, या हार्ड बास्ट बोल दो, या बास्ट केप बोल दो, बात एक ही है। चलिए, ये एनसीईआरटी के डायग्राम है दोनों। ये है, ये पूरा का पूरा पेरिसाइकिल है। पेरिसाइकिल का कुछ पार्ट बना है स्क्लेरेंकाइमा से, और कुछ पार्ट बना है, यस बेटा यस बिल्कुल सही, पित और मेडुलरी, और ये बना है पेरेन्काइमा। ये ऊपर की तरफ यहाँ फ्लोएम है, ये फ्लोएम है, ये कैम्बियम है बीच में, और ये नीचे की तरफ जो पूरा है ये जाइलम है। ये मिलके बना रहे हैं वेस्कुलर बंडल। ये बीच में जो दिख रहा है ये पितरेज है, और ये जो है ये पिता है, ऐसे सेंटर में ये। क्लियर है? एनसीईआरटी का डायग्राम क्लियर है बेटा? एक बार देखना एनसीईआरटी का डायग्राम। चले आगे, ये बातें कर चुका हूँ बेटा ना, सारी सारी बातें कर चुके। स्टार्च शीथ, एंडोडर्मिस के अंदर स्टार्च बहुत होता है, इसलिए इसको स्टार्च शीथ बोला गया है। पेरिसाइकिल बता चुके हैं, मेडुलरी, पिथ, कॉन्जोइट, कोलेटरल बता चुके हैं, ठीक है। हाँ, डायग्रामेटिक क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब एक स्पेशल केस है जो पुराने जमाने में हुआ करता था, डाइकोट स्टेम, कुकर बीटा स्टेम।
अब कुकर बेटा स्टेम हम पढ़ाते हैं, लेकिन इसका कोई क्वेश्चन आएगा नहीं ज्यादा। अब सुन लीजिए क्या है। अगर कुकर बेटा स्टेम, जैसे मान लीजिए कद्दू की बेल को, कद्दू के जो उसका क्लाइंबर स्टेम होता है, उसको तुम अगर कट करोगे, कट करने के बाद तुम ऐसा दिखाई देगा। सबसे बाहर एपिडर्मिस, जो ये रेड कलर की है, ये एपिडर्मिस है। फिर एपिडर्मिस के बाद इसमें तुम्हें बीच बीच में कहीं कहीं पर हाइपोडर्मिस दिखाई देगी, पैचेस फॉर्म में, और वो बनी होगी कोलेनकाइमा की। उसके बाद तुम्हें दिखाई देगा जनरल कोर्टेक्स, जनरल कोर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल के अंदर वेस्कुलर बंडल, और बीच में यहाँ पर पित्त नहीं, पित्त कैविटी दिखाई देगी, मतलब खाली जगह दिखाई देगी। कभी तुम उसको स्टेम को कट कर तोड़ के देखना, बीच में से खाली दिखाई देगा, तो वहां कैविटी है, पित्त नहीं है, तो पित्त एब्सेंट है। अब यहाँ वेस्कुलर बंडल 10 होते हैं, और 10 कैसे होते हैं? बाइकोलेटरल होते हैं। बाइकोलेटरल मतलब समझते हो ना, दोनों तरफ क्या होगा? फ्लोएम, फ्लोएम, और बीच में होगा कौन? जाइलम। क्लियर है? ऐसे 10 होते हैं। 10 भी दो में अरेंज होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। जो बाहर वाले वर्ल्ड में प्रेजेंट होते हैं वो छोटे होते हैं, और अंदर वाले वाले बड़े होते हैं। नहीं याद करना। इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर? सबसे पहले तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि इसके अंदर जो कोलेन काइमा होता है वो पैचेज में होता है, डिसकंटिन्यू होता है। लेकिन हमने जो ये स्टेम पढ़ा था, ये स्टेम जो पढ़ा था डाइकोट स्टेम का, सनफ्लावर का है। डाइकोट स्टेम में किसका एग्जांपल लिया है? सनफ्लावर। इसके अंदर जो ये हाइपोडर्मिस बनी है, ये कंटिन्यू है और कोलेन काइमा की बनी है। अरे समझ पा रहे हो? तो सनफ्लावर के अंदर कोलेन काइमा कंटिन्यू होता है, मतलब जनरली डाइकोट के अंदर, लेकिन कुकर बिटे के अंदर पैचेज फॉर्म में होता है। याद है ये बात मैंने पहले बताई थी, और मैंने बोला था आएगा ये, क्या याद है तुम लोगों को? तो ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब इसमें एक वर्ड लिखा है क्लोरेन काइमेटस। ये क्लोरेन काइमेटस है क्या? ये मॉडिफिकेशन है किसका? पेरेनकाइमा का। तुम देखो लोकी, लोकी देखिए ना, लोकी, उसकी वो देखो, उसका प्लांट देखो, उसका स्टेम ग्रीन होता है। ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि उसके पेरेनकाइमा में क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। इसलिए वो उसको कोलेनकाइमेटस बोला है, ठीक है। स्क्लेनकाइमेटस पेरिसाइकल होता है, तो हम अच्छी तरह से जानते ही है। वेस्कुलर बंडल 10 होते हैं, अरेंज होते हैं, ठीक है। कॉन्जॉइंट बाइकोलेटरल होता है। तो दो चीजें याद रखनी सिर्फ, एक याद रखना है कोलेनकाइमा, और एक याद रखना है कॉन्जॉइंट बाइकोलेटरल। बाकी याद करने की जरूरत नहीं। डायग्राम तो गलती से भी याद मत कर लें। चले, डाइकोट मोनोकोट स्टेम कर ले। तुम बोलो तो कर ले, फिर बोलोगे सर बढ़ा दिया, ज्यादा बढ़ा दिया सर। नहीं नहीं सर। इसके बाद किसकी क्लास है? नहीं, पितरेज है बेटा, पितरेज है, पित नहीं है। छोड़ो, रहने दो, आज की नहीं होगा, आधा अधूरा होगा।